हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है संतोष और स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा छोटा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म मां शारदे टीचिंग सेंटर में। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है, आप सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग समझने वाले हैं कि क्लास 12 मैथमेटिक्स और 2026 में जो आपका एग्जाम होने वाला है, तो मैथमेटिक्स में हम लोग कैसे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि कैसे कई ऐसे मेरे दोस्त होते हैं, मेरे भाई होते हैं, जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं या उनको डर लगते रहता है कि हम तो मैथमेटिक्स ले लिए हैं और हमें मैथमेटिक्स में हम कमज़ोर हैं, हमें लग रहा है कि एक बेहतर परसेंटेज आएगा कि नहीं आएगा। हमेशा डरते रहते हैं, हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं या और हमेशा भयभीत हो जाते हैं। तो ऐसा काम आपको नहीं करना होगा, क्योंकि जब तक आपका भाई आपके साथ है, आपको मैथमेटिक्स में एक बेहतर परसेंटेज जरूर दिलाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यदि आप भी 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देने वाले हैं और चाहते हैं आप मैथमेटिक्स में एक बेहतर परसेंटेज लाना, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम अभी से तैयारी करें कि मैथमेटिक्स में कम से कम 95 प्लस अंक आए। और मेरा ऐसा 100% दावा है, यह विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि जिस टेक्निक को, जिस स्ट्रेटजी को हम बताएंगे, शुरू से जब आप फॉलो कीजिएगा ना, एग्जाम में आपको 2026 में जो होगा उसमें 95 प्लस मैथमेटिक्स में जरूर आएगा। और थोड़ा सा जो हम बताएंगे उसमें सही डायरेक्शन में आप मेहनत कीजिएगा, तो मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 आप लोग जरूर स्कोर कीजिएगा। और दूसरा बात करेंगे कि मैथमेटिक्स के लिए सबसे बेहतर बुक क्या है, आपको कौन से पुस्तक को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि कई ऐसे मेरे भाई होते हैं जिनको जानकारी का अभाव रहता हुए हमेशा यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि हमें केसी सिन्हा से अपना तैयारी करना चाहिए या किरण पब्लिकेशन से तैयारी करना चाहिए, ये एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्या होता है कि इसके अलावा हमें कौन कौन से बुक पढ़ना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाहिए, हमेशा आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। टोटल यहाँ पे आपको बताएंगे। और उसके बाद मैथमेटिक्स का नोट्स कैसे बनाए, टोटल यहाँ पे A to Z डिस्कशन करेंगे। तो मेरे दोस्त, आज का क्लास बिना टाइम के वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि आज का जो क्लास है मैथमेटिक्स के ऊपर है। तो मैथमेटिक्स में हम लोग स्टेप वाइज बात करेंगे। सबसे पहले आपको हम बताएंगे मेरे भाई, मेरे दोस्त, क्या बताएंगे कि इसका क्या है कि इसका सिलेबस को कैसे, सिलेबस को सबसे पहले समझना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपका एग्जाम पैटर्न को कैसे समझना है, एग्जाम पैटर्न में क्या क्या देखना है। तीसरा आपके लिए इंपोर्टेंट बुक क्या है। उसका चौथा जो है आपका है कि आपको क्लास कहाँ से करना चाहिए, ऑफलाइन क्लास करना चाहिए या ऑनलाइन क्लास करना चाहिए। हम 100% जेन्युइन आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको क्लास करना है, कहाँ से क्लास करना है और कहाँ से क्लास करना कीजिएगा तो आपको एक बेहतर परसेंटेज आएगा। ठीक है। उस पर पांचवा बात करेंगे कि आपको नोट्स बनाना चाहिए। तो नोट्स भाई कैसे बनाना चाहिए, कितने प्रकार का नोट्स बनाना चाहिए, क्या आपको शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए या कंप्लीट नोट्स बनाना चाहिए, कैसे नोट्स बनाना, पूरा डिटेल यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद अगला जो सबसे लास्ट, जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन कब कब करना है और रिवीजन करने का जो बेस्ट तरीका होता है क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यदि आप मैथमेटिक्स में 100 में से 100 अंक लाना चाहते हैं, वास्तव में आप अपने एग्जाम को लेकर के डेडिकेटेड हैं, तो मेरे दोस्त आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप आपको यही करना चाहिए कि सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, आपका जो सिलेबस होगा तो सिलेबस को आपको समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपका जो सिलेबस होगा सिलेबस को समझना पड़ेगा। तो भाई सिलेबस को समझे क्या, सिलेबस में हमें क्या क्या चीज देखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है यही सब हमको पता नहीं रहता। और जब हम भी क्लास 12 में थे और अपना तैयारी कर रहे थे तो यही नहीं समझ में आता था कि सिलेबस में कैसे समझना, भाई सिलेबस में हमें क्या क्या देखना है, यही तो नहीं पता चलता है। लेकिन जो समस्या हम झेले हैं, जो परेशानी का सामना हम करके आए हैं, तो आप सबको कभी होने नहीं देंगे। तो सिलेबस को आपको कैसे समझना है, सिलेबस में आपको क्या क्या देखना है। तो सबसे पहला काम आपको देखना होगा कि कितना चैप्टर है, क्या कितना चैप्टर आपको पढ़ना है, कितना चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर से आपको एक बार देख लेना है। ठीक है। उसके बाद दूसरा काम क्या करना होगा कि वीवीआई चैप्टर कौन कौन है, क्या वीवीआई चैप्टर कौन कौन है। क्योंकि क्या होता है कि जब तक आप वीवीआई चैप्टर को नहीं पहचानिएगा कि कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर से ज्यादा अंक का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है।
मतलब सीधा सा बात करें तो आपको सिलेबस में क्या करना होगा, कितना चैप्टर है इसको देखना होगा, ठीक है। उसके बाद महत्वपूर्ण चैप्टर क्या है, मतलब वीवीआई चैप्टर कौन कौन है, किस चैप्टर से कितना अंक का प्रश्न पूछा जाता है, इसको आपको जरूर देख लेना। अब बात आता है कि हम तो बता दें कि देख लेना, लेकिन कहाँ देखना है, तो मेरे भाई आपके लिए हम वीडियो बना दिए, अपलोड कर दिए, तो चैनल का वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन होगा ना, इसके डिस्क्रिप्शन में जब आप जाइएगा तो वहां पे रहेगा कि क्लास 12 मैथमेटिक्स सिलेबस 2026 सिलेबस को आप लोग देख लीजिएगा। उसमें ना पूरा डिटेल बताएं कि कौन कौन से चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में किस चैप्टर से सबसे ज्यादा अंकों का प्रश्न पूछा था, यहाँ पे A to Z डिस्कशन किए हैं, तो वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा काम आपको क्या करना होगा, पहला काम तो हम लोग सिलेबस को समझ लिए, दूसरा काम करना होगा ब्रदर, आपको क्या करना होगा, एग्जाम पैटर्न को समझना होगा। क्योंकि कई से मेरे भाई होते हैं, मेरे दोस्त होते हैं, मेरे प्यारे बहनें होती है जो क्या करते हैं, एग्जाम पैटर्न को नहीं समझते हैं या नहीं समझती है, हमेशा यहाँ से तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मूर्खता है कि आप जब एग्जाम पैटर्न आपको पता नहीं रहेगा कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न में क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है, सब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है, 2 अंक वाला क्वेश्चन कितना पूछा जाता है, तो आप कैसे अपना तैयारी कीजिएगा और कैसे आपको एक बेहतर परसेंटेज आएगा। तो आपको मिस्टेक नहीं करना, आपको काम क्या करना होगा, सबसे पहला आप तो सिलेबस तो समझ गए, दूसरा आपको एग्जाम पैटर्न देखना होगा, एग्जाम पैटर्न को समझना होगा। एग्जाम पैटर्न में क्या आप समझिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाएगा, क्या ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाएगा, और दूसरा यहाँ पे देखिएगा सब्जेक्टिव कितना पूछा जाएगा, क्या ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है और सब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है। और सब्जेक्टिव में जो होता है कि 2 अंक वाला मतलब शॉर्ट क्वेश्चन कितना पूछेगा और लॉन्ग क्वेश्चन कितना पूछेगा, टोटल यहाँ पे देखना है। और उसके बाद एक चीज और देखना है कि आपका एग्जाम पैटर्न जो होगा 2026 का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, डबल ऑप्शन वाला रहेगा या डबल ऑप्शन नहीं रहेगा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, इसका कोई भी अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन 90% ऐसा संभावना है कि जो 2023 का एग्जाम हुआ, 24 का एग्जाम हुआ, 25 का एग्जाम हुआ इस बार में, तो उसी तरह से 2026 का भी एग्जाम होने वाला है। और 10% ऐसा पॉसिबिलिटी है कि इसके सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांस यहाँ पे है कि कोई भी चेंज नहीं होगा, आप लोग मान करके चलिएगा। तो सिंपली आपको देखना, एक ही चीज देखना है कि कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है हमसे, सब्जेक्टिव में कितना 2 अंक वाला क्वेश्चन पूछेगा और कितना 5 अंक वाला क्वेश्चन पूछेगा। एग्जाम पैटर्न को इस तरह से समझना है। तो बात यहाँ पे यही आता है कि हम तो बता दें कि एग्जाम पैटर्न समझना है, लेकिन समझना कहाँ से है यही तो देखना है। तो वही ना बताएं मेरे भाई मेरे दोस्त, आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को देखिए ना कि क्लास 12 मैथमेटिक्स सिलेबस, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, A to Z यहाँ पे जानकारी दिया गया है। और 100% आप कंफर्म हो जाइएगा कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। और यदि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं तो सिंपल क्या कीजिए, या तो 2025 का पेपर उठाइए, इस बार कोई भी आपके भाई बहन जो भी आसपास के होंगे जो एग्जाम दिए होंगे, क्वेश्चन को मैथमेटिक्स का देखिए कि ऑब्जेक्टिव कितना पूछ रहा है, सब्जेक्टिव में 2 अंक वाला कितना पूछ रहा है, 5 अंक वाला कितना पूछ रहा है, वहां से भी आप कंफर्म हो जाइएगा। और 2026 का सेम एग्जाम पैटर्न होने वाला है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 काम आप कर दिए हैं, तीसरा काम आपको क्या करना होगा, पहला स्टेप सिलेबस समझे, दूसरा स्टेप एग्जाम पैटर्न को समझे, और तीसरा जो यहाँ पे बात आता है ना, हम लोग सीरियल वाइज बात करते हैं कि आपको कौन सा बुक, यहाँ पे बुक आपको सेलेक्ट करना बहुत ही जरूरी होता है। और इस गलती को जानते हैं हम भी किए थे, और कई ऐसे मेरे भाई होते हैं, लाखों करोड़ों तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि लाख में विद्यार्थी जो होते हैं इंटर का स्टूडेंट होते हैं, तो कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो गलती क्या करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हमें किस बुक से किस किताब से अपना तैयारी करना चाहिए और बिहार बोर्ड किस बुक को फॉलो करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको किताब को यहाँ पे फिक्स कर लेना होगा कि आपको किस किताब से अपना तैयारी करना होगा। तो सबसे पहला आता है कि आपको किताब में जानते हैं 2 किताब पढ़ना है और 2 किताब के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। और इस 2 किताब को यदि आप एक्स्ट्रा अलावा कुछ किताब पढ़ते हैं तो इस 2 किताब को जो हम बताएंगे उसको कभी भी स्किप नहीं करना है। और यदि आप चाहते हैं कि बेहतर परसेंटेज लाना तो, और ऐसे ही पास होना चाहते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप वास्तव में अपने एग्जाम को लेकर के डेडिकेटेड हैं, आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर क्षमता है कि हमें बेहतर परसेंटेज लाएंगे, तो मेरे भाई आप क्या कीजिएगा, सबसे पहला किताब जो आपका एनसीईआरटी है ना, आपके लिए रामबाण साबित होगा। क्या एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का ले लीजिएगा। और मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी 2 किताब आता है, पहला भाग 1 आएगा जिसे कि हम लोग पार्ट 1 कहते हैं, और भाग 2 आएगा मतलब पार्ट 2 कहते हैं। जिस भी मीडियम के आप स्टूडेंट हो, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो तो इंग्लिश मीडियम वाला ले लीजिएगा, और हिंदी मीडियम का
स्टूडेंट हो तो हिंदी मीडियम वाला बुक ले लीजिएगा। तो एनसीईआरटी बुक आपके लिए काफ़ी है मैथमेटिक्स के लिए। और आप एनसीईआरटी आप लोग क्या कीजिएगा, हम बोल दें कि एनसीईआरटी ही काफ़ी है, एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप सिंपली क्या कीजिएगा 2011 से लेकर के 2025 तक जितना भी एग्जाम हुआ है प्रथम पाली या द्वितीय पाली, सभी का क्वेश्चन उठा करके देखिएगा और एनसीईआरटी बुक निकालिएगा। एनसीईआरटी बुक से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हवा में बात नहीं करते हैं, पूरा 100% फैक्ट के साथ यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो ये एनसीईआरटी से भाजित क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद दूसरा किताब जो आपका होता है, दूसरा किताब आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन बैंक ले लेना होगा। क्या क्वेश्चन बैंक ले लेना होगा कि क्वेश्चन बैंक जो होता है, कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना है, इसमें आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको बताएं हैं कि वैसा क्वेश्चन बैंक लेना है जिसमें कि क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिया हुआ है। कोई भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक हो, सभी अपने आप में बेस्ट होता है, बस कंडीशन यही होना चाहिए कि क्वेश्चन उसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ रहे। और आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग वैसा क्वेश्चन बैंक लेते हैं जो 2026 में आएगा। क्या 2026 के लिए क्वेश्चन बैंक लेते हैं और आप लोग इंतजार करते रहते हैं कि 2026 वाला आएगा तब तो लेंगे, लेकिन ऐसा गलती जो होगा ना आपको नहीं करना है। आपको क्वेश्चन बैंक कौन सा लेना है, वैसा क्वेश्चन बैंक लेना है जो 2025 के लिए रिलीज किया गया था। मतलब इस बार जो एग्जाम दिए हैं आप लोग, जो भी आपके भाई बहन होंगे इस बार एग्जाम दिए थे, तो 2025 के लिए जो क्वेश्चन बैंक लिए हैं वही क्वेश्चन बैंक आपको ले लेना है। और उसमें क्या रहेगा, 2011 से 2024 तक क्वेश्चन रहेगा। और 2026 के लिए जब आप क्वेश्चन बैंक लीजिएगा तो इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा, 2011 से लेकर के 2025 तक क्वेश्चन रहेगा। तो आपको ई वाला क्वेश्चन बैंक नहीं लेना है, 2025 वाला ही क्वेश्चन बैंक ले लेना है। क्योंकि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बहनें, आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में जो क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है लगातार 2026 में नहीं पूछा जाएगा। तो आपको क्वेश्चन बैंक अभी जाकर के मार्केट में लेना है 2025 वाला ही। बोलिएगा कि हमें पुराना क्वेश्चन बैंक दीजिए, 2025 वाला ही दीजिए। और आपके आसपास में यदि कोई भाई बहन एग्जाम दिए होंगे तो उनसे भी आप लोग क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। तो क्वेश्चन बैंक आपको ले लेना, मतलब सीधा समझिए एनसीईआरटी बुक लेना है और दूसरे का क्वेश्चन बैंक लेना। इससे ज्यादा आपको कहीं भी कुछ भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आप लोग 100 में से 100 बना करके आइएगा, 100% विश्वास के साथ हम ये कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद चौथा काम आपको क्या करना होगा, चौथा काम के बारे में हम लोग बात करते हैं मेरे भाई। तो चौथा जो काम होता है, आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं क्लासेस को लेकर के। क्या क्लासेस को लेकर के परेशान रहते हैं हमेशा। यहाँ पे क्या आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है कि भैया हम ऑफलाइन क्लास करें या ऑनलाइन क्लास करें। आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और ये जो कंफ्यूजन है आपके साथ नहीं होता है, सबके साथ होता है। क्योंकि अभी का जो समय है ना ऑनलाइन का समय है और आप लोग इसमें कंफ्यूज होइएगा। तो आपको क्या करना होगा, ऑफलाइन क्लास करना होगा कि ऑनलाइन क्लास करना होगा। तो आप देखिए अपने अनुसार से देखिए आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल है। यदि आप जहां रहते हैं आपके घर के आसपास में कोई बढ़िया वहाँ पे क्लासेस हैं, कोई मतलब जो भी क्लास होता है मैथमेटिक्स का, कोई भी टीचर है तो उनसे जाकर के आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं जो कि अच्छा पढ़ाते हैं। ये नहीं कि सिलेबस को पूरा खत्म भी ना करें, वैसा क्लास आप लोग ले लीजिएगा। और यदि आपके पास इस तरह का कोई भी व्यवस्था नहीं है, आप जहां रहते हैं वहां से कई किलोमीटर दूर आपको जाना पड़ता है क्लास करने के लिए, तो सिंपल सा सब कुछ टेंशन यहाँ पे छोड़ देना है और ऑनलाइन आपको क्लास ले लेना है। क्या करना है, ऑनलाइन क्लास ले लेना है मैथमेटिक्स के लिए या और सब्जेक्ट के लिए आप लोग ऑनलाइन क्लास ले लीजिएगा। ऑनलाइन क्लास लीजिएगा। ऑनलाइन क्लास जो होता है अपने आप में बेहतर होता है। कोई भी टीचर होंगे सबसे पहले आपको उन पर विश्वास करना होगा, क्योंकि जब तक उनमें कैपेसिटी नहीं होगा, एबिलिटी नहीं होगा, एबिलिटी यहाँ पे बोलेंगे, उनके अंदर क्षमता नहीं होगा तो वे पढ़ाना स्टार्ट नहीं करेंगे। तो उन पे विश्वास करना है, कोई भी टीचर का क्लास आपको ले लेना है और वही आपके लिए बेहतर होगा और उससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। तो आपको क्लास लेना होगा। और यदि आप चाहते हैं मैथमेटिक्स में बेहतर परसेंटेज लाना तो हम भी मैथमेटिक्स का तैयारी करवाते हैं, पूरा A to Z एनसीईआरटी का सोल्यूशन करवाएंगे, एक एक प्रश्नावली का सोल्यूशन करवाएंगे और इस तरह से सोल्यूशन करवाएंगे ना तो आपको एग्जाम में एक भी अंक नहीं कटेगा। 100 में से 100 आप लोग जरूर स्कोर कीजिएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्लासेस के लिए आप लोग कंफर्म हो गए होंगे। उसके बाद पांचवा काम आपको क्या करना होगा कि आपको नोट्स बनाना होगा। क्योंकि क्या होता है कि जब हम अपना सिलेबस को समझ लिए, एग्जाम पैटर्न को समझ लिए, बुक को भी, किताब को भी हम सेलेक्ट कर लिए कि हमें कौन कौन से किताब को फॉलो करना है, उसके बाद हम क्लास को भी डिसाइड कर लिए कि हमें ऑफलाइन क्लास करना है या ऑनलाइन क्लास करना है। और तीसरा यहाँ पे पांचवा जो पॉइंट आता है ना कि नोट्स, हमें नोट्स बनाना चाहिए।
क्योंकि कई ऐसे मेरे भाई होते हैं, मेरे दोस्त होते हैं जो नोट्स बनाते ही नहीं है और एग्जाम आता है तो छटपटाने लगते हैं। तो आपको ऐसा मिस्टेक नहीं करना है, नोट्स आपको बनाना है। यदि आप वही बात हम बोलना चाहेंगे कि यदि आप मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हैं ना मेरे भाई, तो आपको नोट्स बनाना ही चाहिए। और नोट्स कैसे बनाना चाहिए? नोट्स आपको दो प्रकार का नोट्स बनाना चाहिए। सबसे पहला नोट्स आपको शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। आप शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है कि वैसा नोट्स, मतलब शॉर्ट नोट्स का मतलब जो छोटा उटा जो नोट्स होता है, तो उसमें आपको क्या करना होगा। तो शॉर्ट नोट्स में आपको जानते हैं एक चैप्टर जैसे कि आपका मैथमेटिक्स का स्टार्ट हो गया, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जिसे कि हम लोग इनवर्स कहते हैं। तो इनवर्स का जितना फॉर्मूला लिखा है ना, एगो कॉपी ले लीजिएगा, उसमें एकदम A to Z उसका फॉर्मूला को लिख लीजिएगा। उसका जो भी थ्योरी होता है, जो भी कॉन्सेप्ट होता है, टोटल कॉन्सेप्ट को लिख लेना है। और यही आपका होता है शॉर्ट नोट्स होता है। बस इसको यहाँ पे इंक्लूड कर लेना है, ठीक है। उसका दूसरा यहाँ पे नोट्स बनाना है, कंप्लीट नोट्स बनाना है। आप लोग बोलिएगा कि भैया मैथमेटिक्स का हम कंप्लीट नोट्स काहे बनाएं? आपको बेहतर परसेंटेज लाना है तो नोट्स बनाना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि जब आप क्लास कीजिएगा, जब सर पढ़ाएंगे, उस टाइम तो आपको आसान लगेगा, इजी लगेगा। क्योंकि हम भी तो स्टूडेंट हैं, मेरा भी एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था और इस प्रॉब्लम का सामना हम भी किया। और हम नहीं चाहते हैं कि जो भी मेरे भाई बहन है इस समस्या का सामना करे। तो आपको क्या करना होगा, कंप्लीट नोट्स बनाना होगा। सबसे पहला चैप्टर आपका इनवर्स है। तो इनवर्स में एनसीईआरटी का जितना भी चैप्टर है, सभी का जितना भी प्रश्नावली है ना, जितना भी क्वेश्चन उसमें, सभी का आपको नोट्स बनाना चाहिए। प्रॉपर अच्छा तरीका से नोट्स बनाना चाहिए। और जब आपका चैप्टर खत्म होता है ना, तभी आप नोट्स बनाइए। चैप्टर खत्म हुआ, सबसे पहले शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसके बाद कंप्लीट नोट्स जरूर बना लीजिए। एग्जाम के टाइम में आपको काफी मदद करेगा और आप लोग परेशान नहीं होइएगा। बस हमेशा एक सही डायरेक्शन में आप लोग मेहनत करते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि क्या होता है कि 90% हम ये ऐसा कह सकते हैं कि 90% जो विद्यार्थी होते हैं क्या करते हैं, इस काम को नहीं करते हैं। छठा काम क्या है, रिवीजन। 90% विद्यार्थी जो होते हैं रिवीजन नहीं करते हैं। टोटल काम करेंगे, पूरा सिलेबस को समझेंगे, एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, आपका अपना पूरा चैप्टर्स को भी अच्छा तरीका से पढ़ेंगे, लेकिन गलती क्या करेंगे, एक गलती कर देंगे कि वे रिवीजन नहीं करेंगे। और जब आप रिवीजन नहीं करिएगा ना, तो रिवीजन के बिना जितना आप पढ़े हैं ना सब बेकार है। क्योंकि पढ़ता तो सबको है, कौन नहीं पढ़ेगा बताइए? जो मैथमेटिक्स ले लिया वो नहीं पढ़ेगा? जरूर पढ़ेगा, सभी चैप्टर को पढ़ेगा। लेकिन गलती क्या करेगा, 90% विद्यार्थी की रिवीजन नहीं करेगा। और जब आप रिवीजन नहीं कीजिएगा ना, तो पढ़ा हुआ सब बेकार है। तो आपको क्या करना होगा मेरे भाई मेरे दोस्त, आप आ गए हैं बिहार बोर्ड का मोस्ट पॉपुलर गाइड चैनल, या आप लोग कैसे कह सकते हैं एजुकेशन प्लेटफॉर्म मां शारदे टीचिंग सेंटर में। और आपका भाई आपका दोस्त जब आपके साथ है, तो आपको गलत डायरेक्शन में मेहनत करने हम नहीं देंगे, आपको हमेशा सही डायरेक्शन दिखाएंगे। आपको क्या करना होगा, रिवीजन पे आपको जानते हैं हम बोलते हैं हम ज्यादा ध्यान देना होगा। जितना आप रिवीजन पे ध्यान दीजिएगा उतना ही आपके लिए बेहतर होगा और आप लोग बेहतर परसेंटेज जरूर स्कोर कीजिएगा। तो रिवीजन पे आपको ध्यान देना होगा। रिवीजन में आपको क्या करना होगा, रिवीजन करने का जो बेस्ट तरीका होता है, बेस्ट मेथड होता है, क्या होता है मेरे भाई, तो रिवीजन जानते हैं आप लोग 2 स्टेप में कीजिएगा। सबसे पहला स्टेप आप लोग डेली रिवीजन कीजिएगा, और दूसरा स्टेप क्या होता है कि आप लोग वीकली रिवीजन कीजिएगा। क्या आप लोग वीकली रिवीजन कीजिएगा? वीकली रिवीजन का मतलब क्या होता है, आप लोग सप्ताह में रिवीजन कीजिएगा। तो डेली रिवीजन कैसे करना है भाई, आपको क्या करना होगा, जब आप शुरू में 1-2 चैप्टर पढ़िएगा तो आपको लगेगा इतना कम है तो हम लोग डेली रिवीजन कैसे करें, एक ही चैप्टर तो अभी खत्म होवे किया। लेकिन धीरे धीरे जब आप पढ़िएगा तो 5-6 चैप्टर खत्म होगा ना, तो डेली बेसिस पे किसी ना किसी चैप्टर का रिवीजन करना है, उसका फॉर्मूला को रट लेना है, रिवीजन हमेशा करते जाना है। और दूसरा जो रिवीजन का तरीका जो होता है, आपको वीकली रिवीजन करना है। तो वीकली में आपको क्या करना होगा कि सप्ताह में टोटल 7 दिन होता है, तो 7 दिन में क्या करना है मेरे भाई, आपको 5 दिन जो होता है ना, आपको जो पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, टोटल पढ़ना है। और उसके बाद 2 दिन का समय निकालना है। और 2 दिन कौन सा दिन होना चाहिए, सबसे पहला संडे होना चाहिए और दूसरा का सैटरडे होना चाहिए। मतलब शनिवार और रविवार का समय आपको निकालना होगा। क्योंकि शनिवार रविवार में क्या होता है, आपका पूरा क्लास बंद रहेगा, तो रविवार का जो समय रहेगा उसमें क्या रहेगा, पूरा एकदम 100% समय रहेगा आपके पास। और शनिवार 2 दिन का समय निकालिएगा, संडे और सैटरडे का समय निकालिएगा। उसमें क्या कीजिएगा, पूरा A to Z आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। तो रिवीजन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और वह हम यही कहेंगे कि हर वो काम आसान है जिसे आप करने के लिए तैयार हैं। बस आपके अंदर जिद होना चाहिए, जुनून होना चाहिए और एक सही
गाइडलाइंस होना चाहिए, आपके लिए सही डायरेक्शन होना चाहिए और सही डायरेक्शन दिखाने का काम हम करेंगे, बस आप मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मुझे यह उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे कि मैथमेटिक्स में एक बेहतर परसेंटेज कैसे स्कोर करना है। इसके बावजूद भी आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का प्रश्न है, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, आप लोग कॉमेंट कीजिएगा, अपना भाई समझ करके, अपने परिवार के एक सदस्य समझ के उसका हम लोग आंसर जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आज क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, आज क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।